वाले हैं कॉमर्स एंड ट्रेड के बारे में। अभी तक हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया कि व्हाट इज बिजनेस रिस्क, व्हाट इज बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब हम पढ़ने वाले हैं ट्रेड एंड कॉमर्स। अब सुनने में कितना इजी लगता है कि कॉमर्स एंड ट्रेड। कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो आप, तो आपको तो बेसिकली पता होना चाहिए कि व्हाट कॉमर्स इज ऑल अबाउट। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि कॉमर्स क्या है और ट्रेड क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी तरीके से और भी आगे इंटरेस्टिंग वीडियोस हम लेते आएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक के साथ, कॉमर्स एंड ट्रेड। अब ट्रेड हम सबको पता है कि व्हाट ट्रेड इज ऑल अबाउट। दुकान पे गए, हमने किसी चीज को परचेज करा, उसके बिहाफ पे हमने उसको मनी दिया, वो ट्रेड है। इन शॉर्ट एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको कि मैं एक लोकल वेंडर हूं, मेरी एक लोकल शॉप है अमूल पार्लर की। मैं रेगुलरली डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ डील करता हूं। मेरे पास जो कस्टमर्स आते हैं वो कस्टमर्स मेरे से जो भी प्रोडक्ट मांगते हैं मैं उनको प्रोडक्ट देता हूं, उसके बिहाफ पे जो भी मैं एक्सचेंज देता हूं उसी को हम कहते हैं ट्रेड। मतलब पैसे के लेन देन से जो व्यापार करा जाता हो उसी को हम कहते हैं ट्रेड। ट्रेड बहुत ही आसान शब्दों में कहा जाए तो एक व्यापार है जो हमें हर जगह पर देखने को मिलता है। एक लोकल शॉपकीपर जब कोई भी प्रोडक्ट किसी भी कस्टमर को बेचता है और कस्टमर उसके बिहाफ पे उसको पैसा देता है, वो ट्रेड कहलाता है। अगर हम बात करते हैं कॉमर्स की, तो कॉमर्स इससे बिल्कुल विपरीत है। इन शॉर्ट टोटली डिफरेंट है। अगर हम कॉमर्स की बात करते हैं तो प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग से लेके प्रोडक्ट कंज्यूमर तक जब तक नहीं पहुंचता वो सारी की सारी चीज कॉमर्स के अंदर आती है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे कि मैंने आपको बताया ट्रेड के अंदर कि जो अमूल है और अमूल का जो पार्लर है उसको हमने लोकल वेंडर द्वारा कस्टमर्स तक पहुंचाया, तो ये ट्रेड है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कॉमर्स की, तो जब अमूल की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उस मैन्युफैक्चरिंग से वो जब तक कस्टमर्स के हाथ में नहीं आ जाता वो पूरा कॉमर्स कहलाता है। अगर हम आसान शब्दों में कहें तो प्रोडक्ट के बनने से लेके प्रोडक्ट को कंज्यूम करने तक का जो पूरा प्रोसेस है उसी को हम कहते हैं कॉमर्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ ट्रेड। See what it is written that in trade the ownership of goods and services transferred from one person to another person in consideration of cash or cash equivalent. Trade can be done between two parties or more than two parties. अब यहाँ पर ऐसा बोला गया है कि जो ट्रेड है वो एक्चुअली दो पार्टीज के बीच होता है। The first one is seller and the another one is consumer or the person who consumes the product. तो ट्रेड एक ऐसी चीज है जहाँ पर गुड्स और सर्विस के साथ डील करी जाती है और उसके बिहाफ पे हम कैश या कैश के इक्विवेलेंट किसी भी चीज को रिसीव करते हैं कस्टमर्स के द्वारा। अगर हम बात करते हैं व्हाट कॉमर्स इज ऑल अबाउट, तो कॉमर्स की एक्चुअल डेफिनेशन है कॉमर्स इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज दैट हेल्प इन फैसिलिटेटिंग द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर और द प्रोड्यूसर टू द अल्टीमेट कस्टमर्स। अब यहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है कि जब भी कोई भी प्रोडक्ट रेडी होता है तो उस प्रोडक्ट के रेडी होने से लेके जब तक वो कस्टमर्स के पास नहीं पहुंच जाता उसी को हम कहते हैं कॉमर्स। आइए एक छोटा सा बहुत ही क्लास का एग्जांपल लेते हैं आपके घर में आने वाली चाय के बारे में। टी, टाटा टी। अब टाटा टी कंपनी के अंदर बनती है, ठीक है। लेट्स कीप अ कंपनी असाइड एंड देन लेट्स टॉक अबाउट द प्रोसेस। कंपनी में बनी, अब कंपनी से दुकान तक लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी चाहिए होगी। अब ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी जिस कंपनी के पास अवेलेबल नहीं है उसको लोन की फैसिलिटी भी रिक्वायरमेंट होगी, लोन के लिए हमें बैंकिंग की सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होगी। तो ऐसी जितनी सारी सर्विसेज जुड़ी रहती है बिजनेस के अंदर उसी को हम कहते हैं कॉमर्स। इन शॉर्ट हम ऐसा कह सकते हैं कि ट्रेड के अंदर ऑक्सिलरी सर्विसेज नहीं आती, इन शॉर्ट एक्स्ट्रा सर्विसेज नहीं आती, लेकिन कॉमर्स के अंदर ऑक्सिलरी सर्विसेज आती है, इसलिए वो कॉमर्स है। अगर एक लाइन में कहा जाए तो ट्रेड कॉमर्स का ही पार्ट है। ट्रेड डील करता है पैसे के अंदर दो पार्टीज के बीच, लेकिन कॉमर्स डील करता है पूरे प्रोसेस के साथ। इन शॉर्ट वहां पर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी आ गई, इंश्योरेंस फैसिलिटी भी आ गई, बैंकिंग फैसिलिटी भी आ गई, और हर एक फैसिलिटी जो कस्टमर तक पहुंचने तक की रिक्वायरमेंट होती है वो सब कुछ कॉमर्स के अंदर
आता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो कॉमर्स है वो एक बहुत बड़ा प्रोसेस है और जो ट्रेड है वो कॉमर्स का एक पार्ट है। तो बेसिकली अभी तक हमने पढ़ लिया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। अब थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं कॉमर्स को। अब जो कॉमर्स है वो टोटली दो अलग अलग पार्ट के अंदर डिवाइडेड है। द फर्स्ट वन इज फिजिकल कॉमर्स एंड द अनदर वन इज ई कॉमर्स। जो भी ट्रेड या जो भी व्यापार नॉर्मल तरीके से होता है आज के टाइम में उसको हम कहते हैं फिजिकल कॉमर्स। लेकिन जो नया मार्केट के अंदर ट्रेंड सेटर आया है वो है ई कॉमर्स। आप सभी को पता होगा ई कॉमर्स क्या होता है, आप सभी ने ऑनलाइन प्रोडक्ट्स मंगाए होंगे। तो चलिए इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं आसान तरीके से कि व्हाट ई कॉमर्स इज ऑल अबाउट। अब ई कॉमर्स बहुत आसान सा है, इंटरनेट के ऊपर बिकने वाली जो चीजें होती है उसको हम कहते हैं ई कॉमर्स। अभी मार्केट जायंट अमेज़न की बात करें तो जो अमेज़न है वो कभी भी किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर नहीं करता है। वो क्या करता है, किसी भी नॉर्मल या लोकल वेंडर से जाके प्रोडक्ट को डील करता है और बोलता है कि तू अपने प्रोडक्ट्स मेरे वेबसाइट के ऊपर बेच। अब प्रोडक्ट्स आते हैं उसके ऊपर, मेरे जैसे कस्टमर्स ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। अब ऑनलाइन ऑर्डर करने के बाद आपको भी पता होगा कि उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है, डिलीवरी, शिपमेंट। तो ये सब क्या है, अलग अलग प्रोसेस है जो हम ई कॉमर्स के अंदर देखते हैं। मतलब एक लोकल वेंडर के साथ डील करना, फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने प्रोडक्ट को रखना, शिपमेंट डालना, डिलीवरी डालना, हमारे तक आना। तो उसके पीछे कई सारी सर्विसेज जुड़ी हुई है। तो उन्हीं सर्विसेज को हम कहते हैं ऑक्सिलरी सर्विसेज, और वही ऑक्सिलरी सर्विसेज उसको कॉमर्स बनाती है। लेकिन अगर बात करें ट्रेड की, तो ट्रेड के अंदर इतना कुछ नहीं होता। ट्रेड के अंदर बस सामान दिया और पैसा लिया, बस इतना ही है। लेकिन कॉमर्स के अंदर काफी सारी एक्स्ट्रा सर्विसेज अवेलेबल है। इसलिए हम कहते हैं कि कॉमर्स है वो टोटली डिफरेंट चीज है ट्रेड से, और ट्रेड है वो कॉमर्स का ही एक पार्ट है। अब थोड़ा इसको और अच्छे तरीके से जान लेते हैं इसके बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन करना कि ट्रेड और कॉमर्स के बीच क्या मेन डिफरेंशिएशन है। इससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि ट्रेड और कॉमर्स क्या है। So the first one is meaning. Let's start with the easy meaning of trade and commerce. So the trade stands for, trade means the exchange of goods and service between two or more parties in consideration of money or money's worth. मतलब कि ट्रेड का मतलब होता है जहां पर दो या दो लोगों से ज्यादा के बीच डील होती है और उसके बिहाफ पे मनी का एक्सचेंज होता है, उसी को हम कहते हैं ट्रेड। अगर हम बात करते हैं कॉमर्स की, तो commerce means exchange of goods and service between the parties along with the activities such as insurance, transportation, warehousing, advertising, etc. that completes that exchange. मतलब कि जो कॉमर्स है उसके अंदर गुड्स एंड सर्विस का एक्सचेंज होता है ट्रेड की तरह ही, लेकिन कॉमर्स के अंदर काफी सारी एक्स्ट्रा सर्विसेज आ जाती है जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, वेयरहाउसिंग, एडवर्टाइजिंग एटसेट्रा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम एक्स्ट्रा सर्विसेज और फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं जो ट्रेड में नहीं होती है। स्कोप, बात करते हैं स्कोप की, तो जो ट्रेड का स्कोप है वो काफी नैरो है, मतलब छोटा सा स्कोप है। लेकिन जो कॉमर्स का स्कोप है वो काफी बड़ा है, क्योंकि उसके अंदर प्रोसेस ज्यादा है, उसके अंदर काम ज्यादा है, तो उसका स्कोप भी बड़ा होगा। लेकिन ट्रेड के अंदर काम भी कम है, तो उसका स्कोप भी छोटा यानी नैरो रहेगा। टाइप ऑफ एक्टिविटीज, जो ट्रेड है वो एक सोशल एक्टिविटी है। बंदा अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए सामान बेच रहा है और सामान बेच के पैसे कमा रहा है जिससे वो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकेगा। बात करते हैं कॉमर्स की, तो कॉमर्स एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहां पर बंदा टोटली इकोनॉमिक वे में डील करता है, मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड प्रॉफिट, नथिंग एल्स, ऑल अबाउट। बात करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजैक्शन, तो जो ट्रेड है वहां पर जो फ्रीक्वेंसी होती है ट्रांजैक्शन की वो आइसोलेटेड होती है, मतलब कम होती है। लेकिन बात करते हैं कॉमर्स की, तो कॉमर्स के अंदर जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो रेगुलरली होते हैं और बहुत ज्यादा होते हैं। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की, तो कॉमर्स के अंदर बहुत ज्यादा हद से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होती है, लेकिन ट्रेड के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं होती है। एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। आप एक अमूल पार्लर चलाते हो, आप रेगुलर बेसिस के ऊपर दूध, आइसक्रीम वगैरह बेच रहे हो, तो क्या आपकी दुकान के ऊपर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी? नहीं होगी। 10 बाय 10 की शॉप है, उसमें आप सामान बेच रहे हो, तो 10 बाय 10 की शॉप के अंदर 3-4 लोगों की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। लेकिन जो कॉमर्स है वो 10 बाय 10 का नहीं होता, वो बहुत बड़ा होता है
और उस मिनी इंडस्ट्री को चलाना मतलब बहुत बड़ी काम, और उसके अंदर हमें काफी ज्यादा मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है। तो कॉमर्स के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा होती है, लेकिन ट्रेड के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम होती है। बात करते हैं लिंक की, तो यहाँ पर जो लिंक होती है वो बायर और सेलर के बीच होती है, और कॉमर्स के अंदर जो लिंक होती है वो होती है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स के बीच में। ये क्लियर करना बहुत जरूरी है कि प्रोड्यूसर, सेलर और कंज्यूमर तीनों अलग अलग चीज है। प्रोड्यूसर जो सामान बना रहा हो, कंज्यूमर जो सामान को परचेज करके कंज्यूम करता हो, और सेलर जो सामान को बेचता हो। देखिए एक बेसिक सा डिफरेंस और बता देता हूं, कंज्यूमर और कस्टमर में धरती आसमान का फर्क होता है। कस्टमर का मतलब है जो बंदा मेरे पास आया है किसी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, लेकिन उसने अभी तक परचेज नहीं करा है, वो कस्टमर कहलाता है। और कंज्यूमर का मतलब है जो प्रोडक्ट परचेज कर लिया है और परचेज करने के बाद अगर वो कंज्यूम करेगा तो ही वो कंज्यूमर कहलाता है। बात करते हैं डिमांड एंड सप्लाई साइड की, तो ट्रेड के अंदर जो डिमांड है वो मेनली सामने वाले पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि कस्टमर्स को क्या नीड है, उसके अकॉर्डिंगली डिमांड क्रिएट होगी। लेकिन कॉमर्स के अंदर ऐसा नहीं होता। कॉमर्स के अंदर जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन सबके बारे में सोच के डिमांड क्रिएट करी जाती है मार्केट के अंदर। द लास्ट वन इज कैपिटल रिक्वायरमेंट। ट्रेड के अंदर कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा और कॉमर्स के अंदर कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगा। अब सीधी सी बात है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि कॉमर्स इतना बड़ा है तो कैपिटल रिक्वायरमेंट कम क्यों, और ट्रेड छोटा है तो कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा क्यों। देखिए कॉमर्स मतलब हमारे पास वहां पर ऑक्सिलरी सर्विसेज अवेलेबल है। इन शॉर्ट मेरे पास बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल है जहां से मैं आसानी से लोन ले सकता हूं अपने काम को पूरा करने के लिए। लेकिन ट्रेड छोटा है जहां पर ऑक्सिलरी सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, तो मुझे यहाँ पर डेली वर्किंग कैपिटल लाना पड़ेगा, और कॉमर्स में मुझे डेली वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है वो ट्रेड में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कॉमर्स। तो यही आज का हमारा टॉपिक था, ट्रेड वर्सेस कॉमर्स। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, हम अपने वीडियोस के अंदर और इंप्रूवमेंट करेंगे जिससे आपका डाउट क्लियर कर सके। आज के लिए बस इतना ही। वी आर क्लोजिंग द चैप्टर नंबर 1। थैंक यू।